नमस्कार, मैं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं टोटल लोकतंत्र। आज हम एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं, एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करने वाला है जिसे सुनकर, जिसे देखकर, जिस विजुअल्स को देखकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे कि जी हाँ, ये बिहार में क्या हो रहा है। आखिरकार हम जिसको वोट देते हैं, आखिरकार जिसको हम सरकार चुनते हैं, आखिरकार जिसको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो हमें कैसे धोखा दे रहा है। उसकी न्याय प्रणाली, उसकी शिक्षा व्यवस्था, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था या फिर किसी प्रकार की व्यवस्था की हम बात कर ले तो सारी की सारी व्यवस्था धरी की धरी है। और सारी की सारी व्यवस्था जो कि एक भी व्यवस्था आप हमको बता दीजिए जो बिहार में आया है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर किसी भी सेक्टर में आप हमें बताइए जो कि विकास हुआ है। जो लोग यह दावा करते हैं कि हमने, हमारी सरकार आने के बाद मैं बिहार में विकास किया, वो विकास किया हूं, तो मैं उन लोगों के लिए, मैं उन्नीस प्रकार के अंधभक्तों के लिए जो कि ईवीएम पे चढ़ चढ़ के वोट देते हैं और कपसर में मुरट्ठा बांध के मार करते हैं कि हम बीजेपी से, हम आरजेडी से, हम इससे हैं, हम उससे हैं, तो उन लोगों के लिए ही मैं आंख खोलने टोटल लोकतंत्र के माध्यम से एक वीडियो लेकर आया हूं और बिहार की सच्चाई दिखाने आया। तो देखिए, आप इस चैनल पे आपको याद होगा कि बीते कुछ दिन पहले बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है। बीते कुछ दिन पहले बिहार में 12th की परीक्षा चल रही है और सारे छात्र और छात्राएं सेंटर पे पहुंच रहे हैं परीक्षा के दिन और अपनी परीक्षा दे रहे हैं। इसी बीच एक वीडियो निकलकर सामने आता है। करीब बताया जा रहा है कि यह वीडियो 3-4 दिन पहले का है महज। यह घटना हाजीपुर के एग्जाम सेंटर का है। आपको बता दें कि एक बूढ़े पिता है जो कि अपनी पुत्री को लेकर एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं। करीब शहर में लगे जाम को लेकर महज 1 से 2 मिनट मात्र लेट हो जाती है एग्जाम सेंटर पहुंचने में। 9 बजे एग्जाम का समय होता है शायद, और उसके महज करीब यह बताया जा रहा है कि 1 से 2 मिनट ही मात्र बच्ची लेट हुई थी। इसके बाद उस एग्जाम सेंटर में वहां की सुरक्षा व्यवस्था, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, वहां के एग्जाम कंट्रोलर जो भी कॉस्ट दिए जाते, और ऐसी घटना भी है निकल कर एग्जाम सेंटर पे सामने है तो आपको उसमें दोषी सारे कोई को माना जाएगा, सभी को, वहां के जितने भी जो भी वहां पे तैनात है, जो भी जिस भी पोस्ट पे हो, जिस भी पद पे, वो सारे लोग दोषी है। मैं आपको बता दूं कि महज 1 से 2 मिनट उस बच्ची के एग्जाम सेंटर पहुंचने में लेट होता है, जिसके बाद उस बच्ची को एग्जाम सेंटर के अंदर इन करने नहीं दिया जाए। तो बाद आपको बता दें कि उस बच्ची के बूढ़े पिता एग्जाम सेंटर के गेट पे कुर्सी पर बैठे होते हैं, उनके जस्ट पीछे, उनकी बगल में उनकी पुत्री खड़ी होती है, हाथ में एडमिट कार्ड लिए हुए, और उनके पिता मीडिया के इंटरव्यू में रो पड़ते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लेट कैसे हो गई है आप? पापा का तबियत ज्यादा खराब था, इस वजह से लेट हो गया। अब क्या कोई जान दे देगा क्या टाइम पे पहुंचने के चक्कर में? कितने बजे यहाँ पहुंचे थे आप? हम 2-3 मिनट लेट है और 9 बजे यहाँ गेट बंद हुआ है और हम 9:02 पे पहुंचे हैं यहाँ पे। पापा है? ये बेटी है, मेरे कोई है नहीं, मेरा लाइफ खराब हो जाएगा। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किया, हाथ सब धरा है, पैर पड़े हैं, मतलब नहीं जाने में भी बिहार सरकार, शिक्षा विभाग अगर ये नियम लागू करता है कि 1 मिनट का भी छूट नहीं देना है तो ट्रैफिक रूल सिस्टम सही करें। ये क्या जरूरी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, मैं सर्वस्व लुटा दूंगा इस बेटी के लिए, क्योंकि मेरा बेटा नहीं है, जो है यही है, मैं पूरा अभी यह जो वीडियो आपने टोटल लोकतंत्र के स्क्रीन पे देखा, यह वीडियो आदर्श परीक्षा केंद्र ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल हाजीपुर का बताया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे बच्ची कह रही है कि पापा का तबीयत खराब था जिसके कारण हम लोग लेट हो गए। आप लोग वीडियो में बच्ची के मुख से स्पष्ट बात सुना होगा कि पापा का तबीयत खराब था जिसके कारण हम लोग लेट हो गए। हम लोग को कोई शौक नहीं लगा था कि लेट हो, और आदमी का तबीयत खराब हो गया है तो इसका मतलब क्या आदमी एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए जान दे देगा? तो यह बात बच्ची ने काफी सही कहा। मान लीजिए 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट एग्जाम सेंटर पे लेट ही हो गया, तो क्या इसका मतलब क्या वहां की न्याय प्रणाली, क्या वहां के जो पुलिस प्रशासन पदाधिकारी है वहां के बच्चे को नहीं इंटर करने देंगे? आपके पदाधिकारी, आपके अधिकारी आते हैं, बताया जा रहा है ऐसा खबर कि वहां उस सेंटर पे करीब उस बच्ची के आने के 20 मिनट बाद, लेकिन कोई शिक्षक शिक्षिका ही होंगी या फिर कोई पदाधिकारी ही होंगे उस स्कूल में कार्यरत, जो कि बच्ची द्वारा यह बताया जाता है कि मेरे आने के 20 मिनट बाद वह पहुंचते हैं। वहां के स्थानीय लोगों को द्वारा मीडिया बाइट में यह बताया जाता है कि मैं अभी बच्ची के आने के 15-20 मिनट बाद वो पहुंचे हैं, लेकिन उनको एंट्री मिल गई है। लेकिन इस बच्ची महज बच्ची 1 से 2 से 3 मिनट लेट पहुंची होगी, वो भी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के कारण बच्ची लेट पहुंचती है। उसके बाद बच्ची को एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं दी। अब बच्ची के पिता, आप लोगों ने देखा होगा विजुअल्स में, कैसे मीडिया के बाइट में रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरी एक ही बेटी है। वो कैसे भावुक होकर बोल रहे हैं कि मेरी यही जिंदगी है, मेरी यही जिंदगी कटाएगी, मेरी यही एक ही बेटी है और इसका भविष्य बर्बाद हो गया। जाहिर सी बात है, उस पिता ने काफी सच कहा है कि महज 1 से 2 मिनट के बाद बच्ची को एग्जाम सेंटर में इंटर नहीं करने दिया जाता है। तो ये कैसी बिहार की शिक्षा व्यवस्था? आपके पदाधिकारी लेट आए तो कोई नहीं, और बच्चे 2 मिनट लेट आ गए तो लेट हो गए, उनको एंट्री नहीं दिया जाएगा? तो मैं उन बिहार के पागलों से पूछना चाहता हूं, मैं उन बिहार के अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं जो लोग ईवीएम पे चढ़ चढ़ के वोट देते हैं
और पार्टी का झंडा ढोते हैं, कंधे पर लेके मुरट्ठा बांध के मार करते हैं कि हम बीजेपी से हैं, तो हम आरजेडी से हैं, तो हम जेडीयू से हैं। तो मैं पागलों से पूछना, क्योंकि यह वीडियो को देखकर मेरा भी कलेजा पिघल गया। बच्चे का 2 साल का सेशन होता है, 2 साल की मेहनत होती है, तब जाके 11th 12th को मिलाकर 12th की फाइनल एग्जाम होती है, और मात्र महज 1 से 2 मिनट के अंतराल के कारण उस बच्ची का परीक्षा छूट जाए, तो यह कितनी शर्म की बात है। आप सोचिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दिन पर दिन कितनी निचले स्तर पर जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं उन अंधभक्तों से कि अरे अंधभक्तों, कैसे सरकार तुम लोग चुन रहे हो? क्योंकि वोट तो सरकार को देकर जनता ही ना बनाती है, जनता चुनती है तभी तो सरकार बनती है। तो कैसी सरकार का आप लोग चयन कर रहे हैं? क्या आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? आप लोग जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, पैसे पे, दारू पे, मांस पे, मछली पे, पार्टी पे आप लोग वोट दे रहे हैं, और फिर झेल रही है पूरी देश और दुनिया, पूरी बिहार जहां की सरकार है वो पूरी, वहां की पूरी राज्य झेल रही है। तो एक आपके पैसे लेने से, दारू मांस बियर पीने से, वोट दे देने से, आपके गलती के कारण वोट पड़ने से वो प्रत्याशी जीत रहा है। वो प्रत्याशी पैसे खिलाकर आप लोगों से वोट लेकर अपने आप को हर साल जीता रहा है, अपनी सरकार को हर साल जीता रहा है, तो जिसके कारण सारे वहां के राज्य के, सारे वहां के लोगों को झेलना पड़ रहा है जिसका दुख। तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे पागलो, ऐसे लोगों को क्यों चुनना? ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं आप? क्यों नहीं आप पढ़े लिखे नेता को चुनते हैं? क्यों जातिवाद पे वोट करते हैं? क्यों पार्टी के नाम पे वोट करते हैं आप निष्पक्ष वोट कीजिए कि जो उस लायक है वही बनेगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, वो मैटर नहीं करता है। इस बात से मैं भी सहमत हूं कि जो उस योग्य होगा वही कुर्सी पर बैठेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये नहीं कि उसका बाप दादा राज किया है तो फिर उसका बेटा भी राज करेगा, आने वाला पीढ़ी भी राज करेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जनता अब समझ चुकी है, जनता अब जाग चुकी है। मेरा सवाल सीधे सरकार से है, सत्ता में बैठे हुए सीधे सरकार से, क्योंकि आपको पता ही होगा बीते कुछ दिन पहले बिहार में सरकार का पलटीमार कैसे हुआ है, कैसे नीतीश कुमार फिर से पलटी मारे हैं, जिसके बाद आप लोगों ने देखा नई सरकार का गठन हुआ, और सरकार का गठन होते होते ही देखिए ये कैसा कारनामा चला है निकलकर सामने। आप लोगों ने देखा हो कि कैसी उस बच्ची के पिता का दर्द झलक रहा है। सोचिए कि एक बूढ़े पिता, और वो भी बीमार है, और वो भी अपने बच्ची के कारण रो रहे हैं। उनकी ये मात्र एक ही पुत्री है, बट वीडियो में ऐसा बता रहे हैं, और उस बच्ची का 2 साल बर्बाद हो गया। इसका जिम्मेवार कौन? अरे तुम लोग हो सरकार, अरे तुम लोग हो जनता, जो मांस और दारू पे वोट देते हो, शराब बियर पे वोट देते हो, पैसे लेकर वोट देते हो। किसका साल बर्बाद हुआ? 2 साल तो उस बच्ची के बर्बाद हुआ। बच्ची 2 साल ना बैठ गई, ना कि तुम जैसे निकम्मे लोग और तुम जैसे निकम्मी सरकार। यह बात कह रहा हूं मेरे मुख से आज, इसलिए यह बात निकल रहा है, क्योंकि क्यों ना निकले, क्योंकि मैं भी इस वीडियो को देखा तो मेरे भी अंदर काफी गुस्सा आ गया है। और क्यों ना है भाई, बताइए, 1 से 2 से 3 मिनट के कारण उस बच्ची का 2 साल बर्बाद हो जाता है। क्या सरकार लाके देगी 2 साल? अब उस बच्ची का पेपर में बैक लगेगा, एब्सेंट लगेगा, तो क्या इसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी, उसको पास कराएगी? बच्ची का तो फिर से 2 साल बर्बाद हुआ ना। तो देखिए, ऐसी निकम्मी सरकार आप चुनिएगा ना, तो आपका भी यही है। याद रखिएगा, एक दिन, मेरी बात कड़वी है लेकिन सच्ची जरूर है, मेरी बात बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी, यह वीडियो को बहुत लोग देखना भी नहीं पसंद करेंगे। खैर, मुझे उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, तो जाहिर सी बात है भैया, मैं तो सवाल पूछूंगा, मैं तो अंदर घुस घुस के सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं वो झोला छाप पत्रकार नहीं हूं। मेरे पास डिग्री है, मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, और मेरे पास डिग्री है पत्रकारिता का, तो मुझे हक है, मैं पूछूंगा सवाल, अंदर घुस घुस के पूछूंगा सवाल। जहां भी भ्रष्टाचार होगा, जहां भी भ्रष्ट व्यवस्था दिखेगी मुझे, जहां भी लगेगा कि मुझे भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां भी लगेगा कि मुझे बिहार के लोगों को दबाया जा रहा है, वहां तो मैं घुसूंगा, वहां तो मैं पहुंचूंगा, वहां तो मैं सवाल पूछूंगा। क्योंकि अब टोटल लोकतंत्र के माध्यम से आप लोगों को लगातार अपडेट मिलती रहेगी। बता दूं कि भ्रष्टाचार हर जगह है, हर जगह 5% अच्छे लोग हैं तो 5% खराब भी लोग हैं। मैं सभी लोगों को ये बात नहीं कह रहा हूं, और मैं डायरेक्टली किसी को ये पर्सनली ये बात नहीं कर रहा हूं। मैं सभी के लिए बोल रहा हूं कि देखिए, ऐसी सरकार आप चुनिएगा, ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी निर्लज्ज सरकार को आप चुनिएगा, तो याद रखिएगा एक दिन आपका भी ऐसा ही होने वाला। आप भी कहीं पड़े होंगे, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप वही उसी तरह रोड पे पड़े पड़े छटपटा कर मर जाएंगे, आपकी जान चली जाएगी, लेकिन कोई नहीं पूछेगा आपको। याद रखिएगा, ऐसी निकम्मी सरकार को आप चुनिएगा तो आपको भी यही दिन देखना होगा। आपकी भी बच्ची, आप भी अपने बच्चे को लेकर 1 से 2 से 3 मिनट लेट पहुंचिएगा सेंटर पे, तो आपकी भी बच्ची को बाहर कर दिया जाएगा। और वही वहां के पदाधिकारी 5-5 मिनट, 20-20 मिनट, 10-10 मिनट लेट आएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। उनके लिए कोई नियम नहीं है, उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होगा, उनके लिए सब बराबर है। लेकिन परीक्षा देने में परीक्षार्थी पहुंचे
तो उनके लिए सारा नियम है कि आप 1 मिनट लेट है, 2 मिनट लेट है, 3 मिनट लेट है। यह घटना जो जर्नलिस्ट आदर्श सिंह द्वारा बताया जा रहा है, यह घटना सही है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूंगा, और उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग अंधभक्त हैं, जो लोग जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, नेता के नाम पे, दारू मांस मछली के नाम पे वोट देते हैं। उन लोगों को यह वीडियो दिखाकर आंख खोले।